हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्य रीट 2021 के लिए जो हमारा सेकंड यूनिट का टॉपिक है कार्य। आज हम उसको देखेंगे। और ये जो है कक्षा 8 और 10वीं की जो आरबीएसई बोर्ड राजस्थान की जो बुक्स है तो उसमें से ये टॉपिक उठाए गए हैं। और मेरे हिसाब से कार्य में आपको इतना ही याद रखना है, और कोई एक्स्ट्रा बात है तो वो हम जब उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तब हम वो देख लेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो पढ़ते हैं, देखिए कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्य लिखा हुआ है। तो कार्य जो है वो बल द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। कार्य जो है बल द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। यानी एक तो बल लगना चाहिए और दूसरा क्या, वस्तु की स्थिति, ठीक है। स्थिति में परिवर्तन या फिर विस्थापन उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्य के लिए एक तो उस पर क्या है, बल अप्लाई होना चाहिए, और दूसरा क्या है, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। तो विस्थापन होगा तभी कार्य माना जाएगा। कार्य का मात्रक एक क्या है, अदिश राशि है। कार्य एक जो है वो अदिश राशि होता है, ये भी आपको याद रखना है। कार्य बराबर, कार्य का फॉर्मूला क्या है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, W बराबर F गुणा S, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने बल का मान 0 कर दिया तो भी कार्य क्या होगा, 0, और यदि विस्थापन नहीं है तो भी कार्य क्या होगा, 0। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि एक तो क्या है, किसी वस्तु पे यदि बल लग रहा है और उसमें विस्थापन हो रहा है तभी कार्य होगा। यदि इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो उसमें कार्य जो है वो 0 हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यदि बल व विस्थापन की दिशा के बीच जो है थीटा कोण हो तो, ठीक है। अब कई बार जो है वो बल और विस्थापन के बीच थीटा कोण बनता है, तब जो है वो कार्य क्या क्या रहेगा, कार्य का मान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो देखिएगा आप। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है W बराबर एफ एस कोस थीटा। एफ जो है वो बल है, एस जो है उस पर विस्थापन है, ठीक है। जितना वस्तु की स्थिति में विस्थापन हुआ है, और कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो हमें थीटा यहाँ पे रख लेना है। यानी मान लीजिए बल जो है वो इस दिशा में बल अप्लाई हो रहा है, और जैसे मान लीजिए बल एफ इधर लग रहा है, इसके बीच थीटा कोण है, और ये जो विस्थापन है वो एस इधर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच का हमें ये वाला एंगल दिया होगा, और ये विस्थापन का मान दिया होगा, बल का मान दिया होगा, तो हम कार्य का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये 2-3 कंडीशन बनती हैं कि जब ये थीटा कोण बन रहा है तो वो कैसे कैसे है वो उसको हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, कार्य का मात्रक, कार्य का मान जो है वो पॉजिटिव व नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो कार्य का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब 0 होगा, वो सब हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये देख लीजिए, पहली स्थिति क्या बनती है, केस फर्स्ट बनता है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो उस समय थीटा जो है 0 हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसमें बल जो है वो F इस दिशा में लग रहा है, और S विस्थापन भी इसी दिशा में हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हुआ है, और इस समय जो बल और विस्थापन है उसके बीच जो थीटा बनेगा, कोण बनेगा, वो क्या होगा, 0 होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तब जो यहाँ पे कोस थीटा, यदि थीटा 0 है तो कोस थीटा का मान निकालेंगे तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, 0। कोस थीटा का कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये कार्य का मान कितना आ जाएगा, W बराबर F गुणा S, ठीक है। ये हमारे पास कार्य का मान आ जाएगा कब, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, अर्थात उनके बीच जो थीटा एंगल है वो कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो इसका तो आप एग्जांपल देख सकते हो। जैसे कोई आदमी है, वो मान लीजिए कोई उसके पास गाड़ी है, बैलगाड़ी है, उसको धक्का दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए उसके पास कोई भी गाड़ी है, उसको वो धक्का लगा रहा है, तो वो गाड़ी आगे की तरफ गति करेगी, तो बल भी उसी दिशा में लग रहा है और कार्य भी उसी दिशा, विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है। तब जो है वो कार्य मैक्सिमम होगा, अधिकतम कार्य होगा, और कार्य का अधिकतम मान भी इसी कंडीशन में होता है, ठीक है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करें तो अधिकतम कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर Fs, ठीक है। अब जब दोनों विपरीत दिशा में कार्य करें तो थीटा बराबर उनके बीच जो बनने वाला कोण है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। और आप जानते हो कि कोस थीटा यानी कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोस -180 डिग्री जो है, कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो ये जो -1 आप जब यहाँ पे रखोगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमारे पास जो कार्य का मान है वो W बराबर कितना आ जाएगा, -Fs, ठीक है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, और मिनिमम होगा, ठीक है, सबसे कम होगा। और इसका एग्जांपल की यदि हम बात करें तो जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम ब्रेक दबाते हैं तो गाड़ी कुछ समय बाद जाकर के रुक जाती है।
तो वहां पे जो ब्रेक के द्वारा जो बल लगता है वो क्या है, विस्थापन गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है तो वो बल जो है वो पीछे की तरफ कार्य करता है। तो उस समय जो उन बल और विस्थापन के बीच जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, और कोस 180 का मान -1 होने के कारण ये जो कार्य है वो ऋणात्मक हो जाता है, W बराबर माइनस का FS हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास तीसरी कंडीशन बनती है कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, यानी बल और विस्थापन क्या है, लंबवत हो। ठीक है, बल और विस्थापन लंबवत हो अर्थात उनके बीच बना हुआ कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो किए गए कार्य का मान कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमारे पास जो कोस 90 थीटा की जगह यहाँ पे 90 रखेंगे तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरा जो है वो कार्य कितना हो जाएगा, 0। W बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब ये जो बल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वस्तु है और ये पहले इसकी स्थिति यहाँ पे थी, और बल लगाने के बाद मान लीजिए इसको हम ऐसे समतल पर खींच रहे हैं और ये यहाँ पे आ गई, तो उस समय जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा, F बराबर mg गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इसके नीचे की तरफ, और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किया गया कार्य कितना होगा, 0। ध्यान रहे ये गुरुत्वाकर्षण बल से किया गया कार्य है, न कि जो हम वस्तु को इधर खींच के ले जा रहे हैं तो उस समय जो हम बल अप्लाई कर रहे हैं उससे कार्य नहीं। ठीक है, उससे किया गया कार्य तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल से निकाला हमने कार्य, तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्य के मात्रक की हम बात कर लेते हैं। तो मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और जूल को हम क्या कहते हैं, न्यूटन गुणा मीटर। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमने निकाला है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन गुणा S क्या है, विस्थापन है, विस्थापन को हमने S से लिखा है। तो ये जो S है, इस विस्थापन को हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, मीटर में मापते हैं, तो ये न्यूटन गुणा मीटर, इसी को हम क्या कह देते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और कार्य का मात्रक होता है, ये तो एमकेएस पद्धति में, और ये सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन को हम डाइन कह देते हैं सीजीएस पद्धति में, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये डाइन गुणा सेंटीमीटर क्या कहलाता है, अर्ग। ठीक है, तो ये भी कार्य का मात्रक है, और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये तो पेपर में आपके पूछा जा सकता है, 1 जूल में कितने अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और याद रख लीजिए कि वर्तुल गति में अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे कई बार हम कोई मान लीजिए हमने क्या है, धागे से एक पत्थर को बांध लिया और उसको हम इस तरह से घुमाते हैं, गति करते हैं, अपनी अंगुली पे धागे को लपेट करके ऐसे हम घुमाते हैं, तो पत्थर इस अंगुली के चारों तरफ ऐसे गति करने लगता है। तो उसके अंदर की तरफ एक हमारी जो उंगली है उसके अंदर की तरफ एक जो बल लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। और इस अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, अभी 0 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तुल गति में अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप याद रखोगे, इसमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो किस तरीके से हम करेंगे उनको सॉल्व। तो इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, कार्य का मान कब मैक्सिमम मिनिमम होगा ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो धन्यवाद।